देख रहे हैं काइनेमेटिक्स 1D और इसमें सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज मोशन। तो इसमें जो मोशन की डेफिनेशन है, मोशन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसे हम कब कहेंगे मोशन, जब हम उसके आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में वो मोशन में होगी, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी उसके आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में, दूसरी चीज़ों के रेस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे उसे मोशन में। जैसे सपोज कि ये एक ए पर्सन है और ये एक दूसरा पर्सन है, ये बी पर्सन है और ये ए जो कि 5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ है जा रहा है, और ये वाला जो कि अलग एक ये इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो हम ए को हम कह सकते हैं कि मोशन में या रेस्ट में। हम इसको तब कह सकते हैं मोशन में या रेस्ट में जब ये खुद दूसरी चीज़ों के रेस्पेक्ट में होगा, मोशन या रेस्ट में। ये बंदा अगर जितनी वेलोसिटी से इधर है, अगर बी इसको बोलेगा कि ये मोशन में है, तो इसको मोशन में तब होगा जब इनके बीच में वेलोसिटी डिफरेंस होगा। अगर सपोज ये इधर जा रहा हो और हमने इसे इधर की तरफ वेलोसिटी दे दी, ये इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से और हमने इसे वेलोसिटी इधर की तरफ दे दी 5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ, तो ये रेस्ट में आ जाएगा। फिर ये इसे कह सकता है कि ये मोशन में है। खैर इससे पहले ये तो एक एग्जांपल है, जैसे कि हम देखते हैं कोई कार जाती हुई, हम एक कुर्सी पे बैठे हैं और सामने कोई कार जा रही है, तो हम कहेंगे उसे कि कार मोशन में है और इधर की तरफ गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 मीटर पर सेकंड से बहुत तेजी के साथ इधर गई है, तो हम उसे कहेंगे कि मोशन में है कार। और जब हम इसे पढ़ते हैं कि जो मोशन है वो कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है या काइनेटिक है, तो हम उसके रेस्ट होने या होने ना होने से बताते हैं कि ऑब्जेक्ट काइनेटिक मोशन में है या रेस्ट में है। अगर हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो वो रेस्ट में होगा। इसके समझने के लिए हम यहाँ कुछ पैरामीटर देखते हैं इसके, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि मोशन और उसके पैरामीटर हैं क्या। सो देयर आर 5 नेसेसरी पैरामीटर। देयर आर 5 necessary parameter. First is distance, second is displacement, third is speed, fourth is velocity, and fifth is acceleration. First is distance, displacement, speed, velocity, acceleration. तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि डिस्टेंस क्या होता है। सपोज जब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या है, सपोज ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, तो यहाँ से कोई बंदा ऐसे 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 ये रास्ता है, ऐसे ऐसे जाता है, ये पाथ है। तो जब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो हम कहते हैं टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ को बोलते हैं हम
डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। और जब हम ए से बी के बीच एक शॉर्टेस्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, सपोज इस वेक्टर का नाम है आर, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें देता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और इस पाथ को कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तक हमने देखा है कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ जो ए से बी के बीच है। उसके बाद हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो ए से बी के बीच हमने ड्रॉ की है सीधी सीधी एक वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद है स्पीड। देखो दो चीजें हैं, एक तो स्पीड है और दूसरा वेलोसिटी है। तो जब हम बात कर रहे हैं स्पीड की, इसे हटा दो, तो इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। तो जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब एक नंबर होता है इसमें, बस एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशन L है, बस L1 T0 और M0, और ये नॉन जीरो होती है। डिस्टेंस नॉन जीरो होती है। नॉन जीरो का मतलब कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से, एक फुटबॉल यहाँ से उछाली और यहीं आ गई वापस, ये ए पॉइंट से उछाली हमने कोई फुटबॉल और यहाँ से यहीं आ गई वापस, यहाँ वो कहीं रेस्ट में रही होगी। रेस्ट में मतलब v0 हुआ होगा और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो इसमें नॉन जीरो होगी। सपोज ये हाइट, ये जो है लेंथ d है, तो इसकी डिस्टेंस हुई, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हुई 2d, एक तरफ ऊपर जाने की एक तरफ नीचे आने की, d 2d। इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि इसमें प्रॉपर डायरेक्शन होती है। वेक्टर का मतलब हम बोल रहे हैं कि जहां भी वेक्टर होगा उसमें डायरेक्शन होगी। जहां वेक्टर का मतलब डायरेक्शन है उसमें प्लस पॉइंट एक। डिस्प्लेसमेंट में की डायमेंशन भी L1 T0, जो डायमेंशन डिस्टेंस की होती है वही डिस्प्लेसमेंट की होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जो हम लेंथ देखते हैं वो शॉर्टेस्ट देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच, स्टार्ट और एंड। सपोज यही वाला एग्जांपल इधर होता और इधर हम कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे उछाला और ऐसे ही वापस आ गया, ये D है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। सपोज कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, तो उसका डिस्टेंस होता 2πr। सर्कल है उसकी डिस्टेंस है 2πr, क्योंकि r रेडियस है और यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज ऐसा कोई ये पॉइंट A है और इधर से गया इधर आया, इसकी रेडियस r है, तो हम बोलेंगे कि इसकी डिस्टेंस इसने कवर जो की है वो कवर की है 2πr। और सब यही एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट में होता कि ए पॉइंट से ऐसे स्टार्ट किया,
ए पॉइंट से और यहीं आकर वापस रुक गया ए पॉइंट पे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट भी है और ये आर रेडियस है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है 0। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी डिस्प्लेसमेंट के। हमेशा या तो डिस्टेंस इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, बट ऐसा होगा कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन नहीं होगा डिस्टेंस के। हमेशा डिस्टेंस ग्रेटर देन होगी डिस्प्लेसमेंट से और इक्वल भी है, इक्वल हो सकते हैं बट ग्रेटर देन डिस्टेंस ही होगी हमेशा। इसके बाद हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस ऑर्डर में होगा ऐड। सपोज कोई एक ए पॉइंट है स्टार्ट और इसने एक वेक्टर लिया S1, दूसरा S2, तीसरा S3, चौथा S4। तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा टोटल। तो हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से किया है, स्टार्ट यहाँ से किया है और एंड कहाँ किया है, एंड यहाँ किया है। तो उनके बीच में एक वेक्टर बनाते हैं जिसे हम कैपिटल S नाम देते हैं। ऐसा कैपिटल S इज इक्वल टू S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर प्लस S4 वेक्टर, इस टाइप से। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो तो हमें डिस्टेंस देगा और जो ये सिंपली ऐड होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब खाली ये है कि उसमें वेक्टर फॉर्म में ये होता है कि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन और होती है और जो डिस्टेंस है वो इसका ही मैग्नीट्यूड है दरअसल। तो जब हम बात करेंगे कि डिस्टेंस की, तो इसे हम डिस्टेंस बोलेंगे कि अगर हम S1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें प्लस S4 वेक्टर, इन सब का अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो इसे बोलेंगे हम डिस्टेंस। और इसके बाद हम समझ सकते हैं कि स्पीड वेलोसिटी नेक्स्ट, चौथा, तीसरा स्पीड वेलोसिटी। इसके बाद स्पीड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, सपोज एक एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले ये गाड़ी है और इधर की तरफ जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से। इस गाड़ी का नाम है A। दूसरी गाड़ी है जो इधर की तरफ जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से। इस गाड़ी का नाम है B। इस गाड़ी का नाम ये है जो 100 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रही है, और इस गाड़ी का नाम B है जो 100 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रही है। तो जब हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो स्पीड इन दोनों की सेम है। स्पीड V1 और V2 की सेम है। अगर हम स्पीड बोलेंगे तो यहाँ हम दोनों स्पीड ले रहे हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पीड S1 इज इक्वल टू S2। तो इसे ये हम मतलब स्पीड ले रहे हैं, तो ऐसा समझेंगे कि हम जब हम वेक्टर नहीं लगा रहे तो हम स्पीड ले रहे हैं, जब हम वेक्टर लगा रहे हैं तो हम वेलोसिटी ले रहे हैं। तो स्पीड होती है जब खाली मैग्नीट्यूड, इसमें हमें डायरेक्शन का इतना ध्यान नहीं रखना। तो स्पीड इन दोनों की सेम है। इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी।
वेलोसिटी इधर हमने लिया है आई कैप, इधर हमने लिया है माइनस आई कैप। तो ये जो v1 है वेक्टर v1 वो नॉट इक्वल टू वेक्टर v2। क्यों? क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से अलग है। तो मतलब हम ऐसे कहेंगे कि 100 मीटर पर सेकंड आई कैप इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। जो v1 है वो आई कैप की डायरेक्शन में है। आई कैप जो कि एक यूनिट वेक्टर है और हमें डायरेक्शन बताता है खाली। 100 मीटर पर सेकंड आई कैप की तरफ v1 है और 100 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप की तरफ v2 है। इस वजह से दोनों वेलोसिटी के टर्म्स में इक्वल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड स्पीड। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उस डिस्टेंस को A टू B पॉइंट जाने में या जो स्टार्ट किया है और एंड पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा है उस टाइम से हम डिवाइड करेंगे। और जो डिस्टेंस हमें लेनी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच टोटल पाथ लेंथ वाली डिस्टेंस, मतलब टोटल पाथ लेंथ, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ डिस्टेंस। तो ये इसका ए पॉइंट होता है खाली जब हम स्पीड की बात करते हैं। तो एक तो इसमें होता है स्पीड, खाली स्पीड में जो सिंपल स्पीड है उसे बोलते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो इस वाली डिस्टेंस को जाने में जो टाइम लगा है उस वाले टाइम को हम ले रहे हैं। इसमें बी पॉइंट होता है एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस जो है और जो टोटल टाइम है उसका रेशो, उससे जो डिवाइड करके हमारे पास जो आएगा। दरअसल इसमें दोनों में ये कंफ्यूजन है कि जो डिस्टेंस है वो कौन से वाली लेनी है। ये दरअसल दोनों में डिस्टेंस तो हम सेम वाली ही लेते हैं, इसमें टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। टाइम जो हम लेते हैं वो टोटल टाइम लेते हैं, सारा टाइम काउंट करते हैं हम। जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं सारा टाइम जो रुकने वाला है, रेस्ट टाइम है, वो सारा टाइम हम एवरेज स्पीड में काउंट करते हैं। डिस्टेंस तो वही होगी क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस तो वही होगी। जो टोटल टाइम और टाइम में डिफरेंस खाली ये है कि जो इस वाली डिस्टेंस जब तक हम उसको जा रहे हैं उस डिस्टेंस पे तो तब तक वो वाला टाइम काउंट होगा, तो तब तक हम उसे बोलेंगे स्पीड। और जब हम बोल रहे हैं कि एवरेज स्पीड, तो जो टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस को जो टोटल टाइम लगा है उसमें रेस्ट भी इंक्लूड है, तो उसको हम बोल रहे हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है v वेक्टर एवरेज नहीं, बस v एवरेज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये तो हम ग्राफ वाले फॉर्मूले के लिए ले रहे हैं खाली, बाकी टाइम माइनस नहीं होता क्योंकि ग्राफ वाला फॉर्मूला लेते हैं तो उसके लिए हम ले रहे हैं, बाकी टाइम माइनस नहीं होता। तो इसके बाद हम ले रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको हम कवर करेंगे, वेलोसिटी फोर्थ है। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी जो सिंपल वेलोसिटी है
जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, जहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट किया और हम बी पॉइंट तक गए, तो ये वाली जो डिस्टेंस हम देखते हैं, ये वाली जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो छोटी वाली लेंथ है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो टाइम है वो तो टाइम सेम होता है। इसके बाद वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ये है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। जो वेक्टर फॉर्म है उसमें हम अगर बोलेंगे तो जैसे सपोज ये कोई xt है, तो यहाँ a पॉइंट है और यहाँ b पॉइंट है, तो इनका स्लोप लेते हैं। इनका स्लोप जो यहाँ ये है, जो यहाँ ये है, ये वाला जो थीटा है उसको लेते हैं हम, उसको बोल रहे हैं ये, क्योंकि x2 हुआ, ये x1 हुआ, और यहाँ t2 हुआ, और यहाँ ये t1 हुआ। यहाँ अगर यहाँ है तो यहाँ ये t1 हुआ, ये ओरिजिन है 0, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तो उससे आता है हमारा स्लोप। तो दरअसल ये स्लोप होता है, इस ग्राफ का स्लोप होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि स्पीड वेलोसिटी है क्या। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक लाइन है और ये बी लाइन है। जैसे सपोज कोई ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, तो एक तो हम इधर से गए और एक हम इधर से गए, तो ये हमेशा ज़्यादा ही होगी स्पीड, और जो वेलोसिटी है वो हमेशा नॉर्मल होगी। सपोज यहाँ से ये एक ए ऑब्जेक्ट है और ये एक बी ऑब्जेक्ट है, तो इधर से जाते हैं, तो ऐसा समझो कि इसकी अगर हम स्पीड हम लेंगे तो इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि जब तक ये बी पॉइंट से, और हम इसको डिफाइन कर रहे हैं बी पॉइंट को वेलोसिटी के टर्म्स में, तो इसकी वेलोसिटी इतनी होगी कि ये इधर से इधर तक जाएगा बस खाली, इतने तेज। और ए पॉइंट जब हम इसकी स्पीड से बात कर रहे हैं कि ये स्पीड इसकी ए की इतनी तेज होगी कि ये इधर से इधर आ जाएगा, इतनी तेज, और ये इधर से इधर ही जाएगा बस। तो इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा सा ग्राफ प्लॉटिंग होती किस टाइप से है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं, v = u + 80 एंड ये वाली s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2s। तो हम फिलहाल में इससे देखते हैं हम ग्राफ प्लॉटिंग होती किस टाइप से है। दूसरे वालों से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम xt ये वाला एक बार हम देखते हैं कि जब हम एक्सेलरेशन 0 कर देते हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सपोज जैसे कोई 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा, तो वो कॉन्स्टेंटली जा ही रहा है, तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं कि किस टाइप से हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो xt होता है, तो हम x को s बोल रहे हैं, st, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो जब हम a0 बोल के कर दिया हमने और हम इसको इधर पुट कर देते हैं, तो s = ut हुआ, तो 0 पे ये 0 होगा, 1 पे कॉन्स्टेंटली 1 एक t का मल्टीपल होगा, 2 पे भी ये t का मल्टीपल होगा, तो ये कॉन्स्टेंटली t का मल्टीपल है, तो ये कॉन्स्टेंट एक सीधी लाइन आएगी जो एक us के इक्वल में ut का मल्टीपल है। देन हम एक बार हम u को 0 पुट कर रहे हैं, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एक बार हमने 0 पुट किया u को 0 पुट किया, s =
1/2 AT²। सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये तो ऐसे जाएगा और ये इधर ऐसे कट हो जाएगा, एक इधर कट होगा इसका, एक इधर कट होगा इसका, देन ये पैराबोला बन जाएगा, क्योंकि पैराबोला के टर्म्स में ये ना y=4ax², ऐसा तो x² है, t² है, y है, तो ये भी y है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेलरेशन है क्या, देन हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब हम इसको डिनोट करते हैं a से, a = v2 - v1, ये वेलोसिटी है, और t2 - t1 हमारे पास। और ये होता है अगर हमने इसको बोला कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक वर्ड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब a = dv/dt, a = dv/dt होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी तक जो हमने देखा है कि जो होता है वो पहला तो इसमें है कि वेलोसिटी, दूसरा वाला जो है एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी है v = x2 - x1/t2 - t1। एक्सेलरेशन है a = v2 - v1/t2 - t1। इसके बाद तो एक्सेलरेशन को हम del v/del t भी लिख सकते हैं। जब del t टेंस टू 0 होगा तो a = dv/dt होगा। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं। एक और फॉर्मूला है जो बहुत काम आता है, a = v dv/ds। v वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो